नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, आकांक्षा दुबे की तरह ही अक्षरा सिंह भी बड़ा फैसला ले सकती हैं और इस दुनिया को अलविदा कह सकती हैं। ऐसा मैं नहीं बल्कि खुद अक्षरा सिंह कही है। क्यों कही है, क्या वजह है कि इस तरीके का उनको बयान देना पड़ा है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो अक्षरा सिंह इन दिनों यूपी की बस्ती में अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। इस बीच जब उन्होंने अपने लीक एमएमएस की अफवाह सुनी तो वो काफी डिस्टर्ब हो गई थी। अक्षरा बताती हैं कि जब इस तरह की बिना सिर पैर वाली खबरें फैलती हैं तो एक्ट्रेस का खमियाजा भुगतना पड़ता है। एक चैनल को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान अक्षरा कहती है कि मैं अभी बस्ती में हूं और यहाँ पे एक वुमन ओरिएंटेड फिल्म की शूटिंग कर रही हूँ। अभी मैं न्यूज पढ़ी, मैं सच में परेशान हो चुकी हूँ। मैं यही कहना चाहूंगी कि बस अब हो गया। आदमी काम के लिए यहाँ लगातार स्ट्रगल कर रहा है और इस तरह की खबरें उससे डिस्टर्ब कर देती है। मेरा स्ट्रगल तो काम की शुरुआती दिनों से ही जारी है। पहले तो जब ऐसी खबरें आती थी तो मैं सोचती थी कि चलो यार जाने दो, कौन इतना कानूनी पचड़े में पड़े, लेकिन यह तो मेरी चुप्पी का लोगों फायदा उठाना शुरू कर दिया है। सहने की भी एक सीमा होती है और कब तक बर्दाश्त करती रहूंगी। बहुत कर लिया बर्दाश्त, अब लीगल एक्शन लूंगी। अक्षरा आगे कहती है कि चलो कोई यूट्यूब चैनल वाला इस तरह की ओछी हरकत करता है तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं जानता हूं कि पैसा कमाने के लिए वो किसी हद तक भी चले जाते हैं। मुझे यहाँ दिक्कत बड़े चैनल्स व मीडिया वालों से है। उन्हें इस तरह की गलत खबरें फैलाने का अधिकार किसने दिया है? वो बिना सच्चाई के चीजों को इन्वेस्टिगेट किए छाप देते हैं तो बहुत दुख होता है। मैंने तो कंफर्म नहीं किया, फिर एक लड़की के बारे में ऐसी बातें आपने लिखी कैसे? किसने आपको यह हक दिया? मैं मानता हूं कि एक आर्टिस्ट के तौर पर मीडिया कर्मी की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन अगर वो आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने लग जाए तो वो आर्टिस्ट क्या करे? मेरा यही सवाल है। अब मैं सच में उन मीडिया हाउसेज के खिलाफ लीगल एक्शन लूंगी। पानी सिर के ऊपर जा चुका है। मुझे दूसरी आकांक्षा दुबे बनने पर मजबूर कर रहे हैं लोग। अक्षरा कहती हैं कि ऑलरेडी एक गैंग 2018 से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, यहाँ काम करने नहीं दे रहे हैं। वे लोग क्या यही चाहते हैं कि मैं दूसरी आकांक्षा दुबे बन जाऊं? मैं भी इन सब चीजों को तंग आकर फांसी लगा लूं, तब जाकर शायद उन्हें सुकून मिले। मैं अच्छे से जानती हूं कि लोग यही चाहते हैं, लेकिन कभी भी उनकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगी। मैं 2018 के बाद से फिल्मों में, गानों में, अपने प्रोफेशनल कर्मों में कई तरह की दिक्कतें रोजाना झेल रही हूँ। मैं कभी टूटी नहीं। मेरा निर्णय लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे स्ट्रांग रहना है। तकलीफ में होते हुए भी खुद को मानती रहती हूँ कि अक्षरा कमजोर नहीं पड़ना है, आगे बढ़ते रहना है, ताकि मुझे जो इंस्पिरेशन के तौर पर देखते हैं उनके लिए मिसाल बनी रहूं। मैं जानती हूँ कि इंडस्ट्री में कुछ लोग एक गुट बनाकर एक एक्ट्रेस को परेशान करते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं, उसे किस तरीके से काम के लिए स्ट्रगल करवाते हैं, यह झेलकर आगे बढ़ने की जद्दोजहद में लगी हुई हैं। और ये बातें सारे एक इंटरव्यू के दौरान अक्षरा सिंह ने कहा। और अक्षरा सिंह का आजकल एक एमएमएस को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, जिसको लेकर इस तरीके की बयान उन्होंने दिया है। बाकी आपको क्या लगता है इस बयान को लेकर, कमेंट बॉक्स में बताइए।